इसका पूरा परिचय मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर हर्ष चैनल में मैं हर्षद परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज से जुड़ी हुई चीज हो, कोई ऐसी डिवाइस हो, इसको आप चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे, वो चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उस चीज़ का, उस डिवाइस का, उस साधन का आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तब तक आप प्रॉपरली उस चीज़ को चला नहीं सकते। खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो बातें होती है, जो डिवाइस होती है उसमें, जैसे कि कार आपके पास है लेकिन आपका उसका बेसिक नॉलेज नहीं है कि किसे एक्सीलरेटर बोलते हैं, किसे ब्रेक बोलते हैं, किसे क्लच बोलते हैं, किसे गियर बोलते हैं वगैरह वगैरह, तब तक आप उसको नहीं चला सकते। उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में क्या है ना, कंप्यूटर के बारे में बेसिक क्या है, तो हम आज उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सामने पूरी कंप्यूटर की सिस्टम लगी हुई है, ठीक है ना, आपके पास है, लेकिन उसको चलाना कैसे है उसका नॉलेज तो चाहिए पहले, ठीक है ना। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ जो भाग जुड़े हुए, जो पार्ट्स जुड़े हुए, वो पार्ट्स काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये पूरी सिस्टम है जिसमें आप जो भी पार्ट्स देख रहे हैं सबका हम एक एक करके उसका नॉलेज लेंगे। दोस्तों, पूरी जो सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप जानते होंगे शायद कि इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो वो तीनों पार्ट्स के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, पहले इनपुट की बात करते हैं कि इनपुट में कौन कौन सी डिवाइस आती है। तो ये जो आप देख रहे हैं उसको कीबोर्ड बोलते हैं, है ना। वो जो कीबोर्ड है मेनली 4 पार्ट्स में है। एक फंक्शन की, एक स्पेशल की, A to Z होती है वो अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड होता है, और उसका हम टाइप करके डेटा एंट्री कर सकते हैं, इसलिए उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट में एक दूसरी डिवाइस है, इसको माउस बोलते हैं। तो माउस का उपयोग क्या होता है, तो माउस से हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्लिक करके डेटा इनपुट कर सकते हैं। इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और ये जो बीच में है वो स्क्रॉल बटन का काम करती है, तो ये माउस है। इनपुट में एक तीसरी डिवाइस है, इसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर का उपयोग क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो पिक्चर स्वरूप, इमेज स्वरूप अपने कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं। तो इस प्रकार से स्कैनर होते हैं, और इसमें स्कैनर बिल्कुल कह सकते हो कि आप जेरोक्स जैसे काम करते हैं, उसी फंक्शन से काम करता है। तो उस यहाँ पर हम पिक्चर या डॉक्यूमेंट रख के फिर हम स्कैन करके कंप्यूटर में ले सकते हैं। इनपुट डिवाइस में एक चौथी डिवाइस है, ये वेब कैम है। वेब कैम से क्या होता है कि सामने बैठा हुआ इंसान का फोटो और या फिर वीडियो कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए वेब कैम से होता है। आपने देखा होगा कि आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, वहाँ भी वेब कैम का यूज़ होता है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन से आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। इनपुट डिवाइस के बाद अब ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कैबिनेट के पीछे आप देख रहे हो कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह वगैरह। सीपीयू कैबिनेट का ये अंदर का सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें मदरबोर्ड, रैम पोर्ट, हार्ड ड्राइव, एसएमपीएस और चिप सारी कुछ लगी हुई है। अब हम तीसरे पार्ट आउटपुट के बारे में बात करते हैं। तो आउटपुट में ये पहला है प्रिंटर, है ना। तो प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर में जो कुछ डेटा होता है, टेक्स्ट टाइप, फिगर वगैरह, तो उसको कागज़ पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से कागज़ पर प्रिंटिंग, प्रिंटर आउटपुट इसको बोलते हैं। ये मॉनिटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर पर भी मिलता है। कोई कोई मॉनिटर होता है वो आउटपुट और इनपुट दोनों में होता है। जो टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। आउटपुट में ये जो आप देख रहे हैं वो स्पीकर है। स्पीकर की डिज़ाइन तो अलग अलग मिलती है बाज़ार में,
तो स्पीकर से क्या होता है कि कंप्यूटर में जो आवाज़ की फाइल्स होती है, ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ किया जाता है। आवाज़ सुनने के लिए, ऑडियो के लिए हम स्पीकर का यूज़ किया। इसके साथ ये हेडफोन है। हेडफोन को हम अपने सर पे ऐसे लगा लेते हैं, तो हेडफोन से क्या होता है कि आवाज़ भी सुन सकते हैं और ये माइक है, तो इसमें से हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट दोनों में ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विभाग के बारे में। तो कंप्यूटर के मेनली दो विभाग हैं, जिसमें एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेन दो विभाग है जिससे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर हमने देखा कि इनपुट आउटपुट सीपीयू डिवाइस में जो भी पार्ट देखे सारे हार्डवेयर है, और दूसरे भी इस प्रकार से जो होते हैं वो हार्डवेयर में गिने जाते हैं। और सॉफ्टवेयर, अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या है ना, तो जिसका हम हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उसको हम पकड़ नहीं पाते, उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन उस हार्डवेयर की मदद से हम उसका उपयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में जानते हैं, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारी होती है, लेकिन खासकर दुनिया में कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें एक है लिनक्स, विंडोज़, iOS, मैक और डॉस, ठीक है ना। उसका जो लोगो होता है सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का तो इस प्रकार है। विंडोज़ का ये है, लिनक्स का ये उबंटू का है, ये iOS मैक का है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें एप्लीकेशन ऐप्स जिसे हम बोलते हैं, डिफरेंट टाइप अलग अलग प्रकार की यूज़ करने के लिए एप्लीकेशंस होती है, जैसे वर्ड एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मोजिला, क्रोम, एक्सप्लोरर, ये जो है वो ब्राउज़र बोलते हैं, इंटरनेट के काम आता है। उसके बाद ये है जो फोटोशॉप, ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो फ़ोटो को एडिटिंग करने के लिए फ़ोटोशॉप होता है, और ऐसे ही दूसरा फ़ोटो का पिकासा। तो बहुत सारे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एक एग्जांपल है सी क्लीनर और की फाइंडर, बैकअप सॉफ्टवेयर, नेट प्रोटेक्टर और भी बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है, विंडोज़ बेस्ड। तो विंडोज़ बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन कौन सी, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 एट्सेट्रा। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब थोड़ा वेब ब्राउज़र के बारे में जान लेते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है, किस काम में आता है। तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ हम इंटरनेट की मदद से कोई वेबसाइट सर्फ करनी हो, कोई वेबसाइट ओपन करना हो, तो हम करते हैं। तो कौन कौन से वेब ब्राउज़र है, उसमें एक है गूगल क्रोम, दूसरा है सफारी, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हो, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर्स के नाम से भी जाना जाता था, उसका लोगो भी कुछ अलग प्रकार का था। चौथा है ओपेरा, पांचवा है मोजिला फायरफॉक्स। तो मेनली 5 ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र भी दूसरे भी है जिसे हम अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टेक केयर, जय हिंद।